क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ लैडर बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। तो सर्किट कुछ इस तरीके से ए बी। ये आपका इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी तक है और ये आपका 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रो, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रो, इस तरीके से है। आगे तक इन्फिनिटी तक ये गया हुआ है। तो हम इन्फिनिटी तक तो सॉल्व नहीं करेंगे। जब इन्फिनिटी तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हम इसको सी मान लेंगे। आप देख सकते हैं ये तो एज इट इज चलता रहेगा। तो ये चीज तो एज इट इज रहेगी आपकी। ये दो कैपेसिटर, यहाँ पर हम सी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1। तो आगे का जो कैपेसिटर है, ये जो सारे कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के, इसको हमने इस तरीके से सी मान लिया है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। और इन्फिनिटी तक जो भी कैपेसिटर्स होंगे उसको हमने सी मान लिया है। सी अगर हम उसको मानेंगे तो ये दोनों आपके किस में होंगे, सीरीज में। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वन अपॉन सी एस, फॉर्मूला लगाएंगे 1/C+1/2, 2C, 2+C, और सॉल्व करके कितना आएगा, 2C/2+C, ये आएगा। ये हमारा सीरीज का आ गया, इन दोनों का आ गया। तो इन दोनों का अगर आता है तो किस तरीके से बनेगा, ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके क्या आया, ये आया, दैट इज 2C/2+C, ये बना। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो जाएंगे तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे इसको और इसको। तो C इन पैरेलल 1+2C/, एलसीएम लेंगे 2+C, 2+C+2C, तो 2C+C, 3C/2+C, ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल। ठीक है, क्या गया कैपेसिटेंस, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2C+C² = 2 + 3C। तो ये हो गया आपका C² माइनस का C माइनस का 2 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। इससे आप C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक माइनस में आएगी और एक प्लस में। प्लस वाला जो वैल्यू होगा उसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि माइनस में नहीं होता, कैपेसिटर माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अगला है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप। और पूरे सारे न्यूमेरिकल में आप सी की वैल्यू आपसे निकलवाएगा सर्किट से, और फिर क्यू की वैल्यू होगी Q = CV। पोटेंशियल आपको गिवन होगा, कैपेसिटेंस आप ऊपर से निकाल लेंगे, चार्ज आपसे फाइंड करवा लेगा। बस यही फॉर्मूले हैं। कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले सीरीज और पैरेलल वाले आपको लगाने हैं सर्किट में, जो आपका डायग्राम है इसमें। और पोटेंशियल आपको इसमें ही गिवन होगी, बस क्यू निकालना है। तो 3 फॉर्मूले हैं, एक सीरीज का हो गया, एक पैरेलल का हो गया, और एक ये आपका चार्ज का हो गया। इन 3 फॉर्मूले से ये कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। संधारित्र में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटर है, A+ क्यू चार्ज है इस पर,
ये Q माइनस डी क्यू। सिंपल सी बात है, इस पे चार्ज ज़्यादा है तो इस पे थोड़ा सा कम है, तो Q माइनस डी क्यू ले लिया है। क्यों ले लिया है डी क्यू? क्योंकि ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू डी क्यू जो है ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। जब माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो वर्क तो करेगा, और वही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा, जो किया गया कार्य होगा, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखेंगे कि दो प्लेट है हमारे पास या फिर एक संधारित्र है, उसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव है तो प्लस क्यू है, और एक पर नेगेटिव है तो उस पर क्या जाएगा? क्यू माइनस डी क्यू। डी क्यू का मतलब है जो स्मॉल एनर्जी है या स्मॉल जो चार्ज है जो इधर से इधर गया है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इस प्लेट में से, तभी तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कम माना जाएगा। क्या वैसे भी माइनस को क्या माना जाता है? कम माना जाता है। ठीक है, तो क्यू डैश भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। क्यू डैश डैश डैश, तो स्मॉल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? वी डैश और डी क्यू डैश। इस तरीके से हमारा हो सकता है। तो क्यू इक्वल्स टू सी वी, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, और वी डैश का फॉर्मूला कितना होगा? क्यू डैश अपॉन सी। हमारा वी डैश होगा तो वी डैश की वैल्यू कितनी है? क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, जो छोटा सा किया गया कार्य है जब प्लेट माइनस से प्लस की तरफ ये जो आवेश है चार्ज है मूव करेगा। ठीक है, तो पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन करने के लिए जीरो से क्यू तक करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज जो कैपेसिटर के अंदर होता है वो कितना हो सकता है? जीरो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना वो ले सकता है, दैट इज क्यू। इसलिए जीरो टू क्यू इसकी जो लिमिट है वो ली है। डी क्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। वैल्यू पुट कर दी हमने डी डब्ल्यू की यहाँ पर, जीरो टू। अब जो चीज यहाँ पर फिक्स है, जैसे वन अपॉन सी, उसको बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी। तो ये क्यू डैश है, ये क्यू डैश है, और इसकी पावर वन भी है, तो ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू सी। लिमिट जीरो टू क्यू। अब जीरो टू क्यू होगी तो क्यू से क्यू रिप्लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू सी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो वाला तो जीरो ही हो जाएगा। तो जो हमारा वर्क डन आया है, तो जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में आया है? एनर्जी की फॉर्म में है, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन, ये हमारा एनर्जी आ गया। ठीक है, कि कितनी ऊर्जा जो है ये स्टोर करेगा, अपने पास इकट्ठा करके रखेगा। अब क्यू क्यू डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी वी डैश लिख सकता हूँ, राइट। तो ये अलग है इससे, तो क्यू डैश को मैं ऊपर से लिख सकता हूँ सी वी डैश, सी का स्क्वायर और वी डैश का स्क्वायर अपॉन टू सी। एक सी से एक सी कट जाएगा, तो ये वन बाई टू सी वी डैश स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, और एक फॉर्मूला आपका ये एनर्जी है यू है, कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। तो ये फॉर्मूला है आवेश और कैपेसिटर की फॉर्म फॉर्म में आए, और ये आपका पोटेंशियल की फॉर्म में आए, विभव के कैपेसिटर की फॉर्म में आए। अब वन अपॉन हमारे पास क्या है? वन बाई टू सी वी डैश का स्क्वायर है। अब हम क्या पुट कर सकते हैं? सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू। सी वी स्क्वायर है, तो क्यू क्यू कितना होता है? आपने देखा है, क्यू सी वी डैश है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वन बाय टू, वन बाय टू सी वी डैश इंटू वी डैश, क्योंकि स्क्वायर है। और ये सी वी डैश क्या है? क्यू डैश है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू क्यू डैश वी डैश। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो पहला फॉर्मूला आपका आवेश की फॉर्म में है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। दूसरा आपका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, विभव और यहाँ पे जो दे रखा है विभव और कैपेसिटेंस का। तीसरा आपका विभव और चार्ज की फॉर्म। ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को आप जिस भी तरीके से आपको दे रखा होगा उस तरीके से आप इसको पुट करके निकाल सकते हैं। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।
नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। डाई माने दो और इलेक्ट्रिक माने चार्ज। जब जब दो चार्ज इकट्ठा हो सकते हैं, कहाँ इकट्ठा होंगे? हमारे पास कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेट जिस पर चार्ज मूव नहीं कर सकता, और चार्ज इकट्ठा तो हो सकता है। हम उसको प्लास्टिक की प्लेट भी कह सकते हैं, मतलब कांच की प्लेट कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्लेट ले ली। तो इंडक्शन मेथड से यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है। पर ये चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोला डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है दो चार्ज, अगर यहाँ पर कंडक्टर की प्लेट होती तो ये मूव करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है, और इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक ऐसा स्लैब, एक ऐसा टुकड़ा जो लकड़ी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसके ऊपर दो चार्ज, डाई इलेक्ट्रिक माने दो चार्ज इकट्ठा हो सकते हैं, पर वो मूव नहीं करेंगे, उसी को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप इंग्लिश में देख लेंगे। अगला है पोलर और नॉन पोलर। दो तरीके से होते हैं डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है पोल, जिसमें दो पोल हो, जैसे HCl, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसमें हम दो पोल बना सकते हैं, राइट। दो पोल का मतलब है एक पॉजिटिव है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको एक Cl नेगेटिव मान लेंगे, और H पॉजिटिव। तो देखो दो छोर बन गए हैं, दो पोल बन गए हैं, ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। पर नॉन पोलर में क्या आएगा? एग्जांपल Cl2, मतलब आप देखेंगे इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो ये पोल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं तो उसको बोला जाएगा नॉन पोलर। नेक्स्ट है आपका पोलराइजेशन। डेफिनेशन तो आप वहीं से पढ़ लेंगे, डेफिनेशन ही लिखा सकते, टाइम नहीं है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? ये कुछ चार्जेस हैं जो इस प्लेट के बीच में क्या पड़े हैं? बिखरे पड़े हैं ऐसे ही, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कहीं पर भी है, इनको हमें पोलराइज करना है। पोलराइज का मतलब एक पोलर फॉर्म में लाना है, एक यूनिफॉर्म तरीके से इसको लाना है। ठीक है, पोल बनाने हैं इसके। पोलराइजेशन का मतलब पोल बनाने, अभी इसके पोल नहीं बन रहे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको हम सब्जेक्टेड करेंगे किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इस सिस्टम को, ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे यहाँ पर, और इस पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप क्या देखेंगे इसमें? जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं वो तो सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे पॉजिटिव के पास, और जो पॉजिटिव है वो सारे नेगेटिव की तरफ। तो एक पोल बन गया, देख सकते हैं आप, पोल बन गया। तो सारे नेगेटिव इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो जाएंगे, इसी को कहेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया है? पोलराइज कर दिए। ठीक है, पोल में तब्दील कर दिया है, पोल में बदल दिया है। ठीक है, बस इतना आपको करना है। इसके बाद दो क्लास और है हमारी, दो क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।